अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइमा शाहज़ेब आज आपकी बात में एक नए टॉपिक के साथ आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉकिंग और बहुत सी माशरती बुराइयाँ जो हमारी सोसाइटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्टर्ब कर रही हैं और हम कहीं न कहीं इसमें मुलव्वस हैं। बहुत सारे लोग स्टॉकिंग करते हैं लेकिन उनको खुद पता नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं और स्टॉकिंग बेसिकली है क्या? तजस्सुस क्या है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? और हमारी सोसाइटी में हम ओवरऑल इसको किस तरीके से डील कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन करती हूँ तैयब जहाँ ज़ेब से, आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। तजस्सुस डेफिनेटली ये एक ऐसी बीमारी है जिसे मना किया गया है अल्लाह ताला ने कि आप तो में ना रहो दूसरों की और तजस्सुस में ना रहो। और ये हर वो चीज़ हर उस बात पे इसको हम लागू करते हैं कि जो हम अपने घर में या दूसरों के घर में या दोस्तों की महफिल में जहाँ कभी मतलब हमारे रोज़मर्रा जो मामलात हैं उनमें ही हमारा तजस्सुस इस कदर बढ़ गया हुआ है कि हम एक जो पर्सनल स्पेस होती है किसी दूसरे बंदे की हम उसमें दाखिल हो जाते हैं और बिला वजह की छोटी छोटी बातों की हम टो में लगे रहते हैं। ठीक है, और इवन यहाँ तक तो मतलब एक बीमारी एक ऐसी लग गई हुई है लोगों को कि एक तो होता है कि आपके कोई काम है, आप मतलब आपका शोबा एक है और आप समझते हैं कि मेरी रेस लगी हुई है या मेरा मुकाबला चल रहा है इससे, तो फिर तो एक समझ में आती है कि जी आप बाखबर रहे हैं अपने दुश्मन से या अपने जो आपका है कंपेटिटर कि वो क्या कर रहा है और किस तरह उसका चल रहा है। वो तो एक चीज़ समझ में आ जाती है, चले कि आपने नज़र रखनी है कि किस तरह के मामलात हैं। या मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव पे आपने नज़र रखनी होती है, कौन सी कंपनी किस तरह की स्ट्रेटेजी कर रही है, आपने उसके अगेंस्ट क्या करना है इस तरह की। लेकिन ये जो हमारे रोज़मर्रा मामलात हैं उसमें हम बिला वजह के कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो प्राइवेट जाता है और हमसायों का बच्चा गवर्नमेंट में जाता है, तो ये इस बात पे उसको कंपेयर करने लग जाना कि हाँ तुझे सरकारी स्कूल पाया हुआ है। और या मोहल्ले में और टो में लगे रहते हैं हम कि किस बच्चे के कितने नंबर हैं, कौन सा बच्चा मेरे बच्चे से ज्यादा लायक है। इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इस हद तक शरायत कर गई हुई है हमारी जिंदगी में कि हमें वो खुद नहीं पता कि हम एक बुरी मार्ग की तरफ जा रहे हैं और उसका कितना नुकसान हमें हो रहा है। हमें सोशली हम एक दूसरे से दूर इसी वजह से होते जा रहे हैं कि हम बिला वजह की एक बदगुमानी की कैफियत हमें पाई जा रही है इसी टो की वजह से। जी, बिल्कुल इस्लाम में और कुरान पाक में जैसा है कि वला तजस्ससू और तजस्सुस ना करो। तो और हम सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करते हुए इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली बहुत सारे तरीकों से स्टॉक कर रहे होते हैं। अरसलान, आपको क्या लगता है कि सोशल नेटवर्किंग जहाँ हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा हर पर्सन का की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है बेसिकली इन सोशल ऐप्स पे, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे और हमारी मीडियम्स हैं। आपको लगता है ऐसा कि ख़वातीन ख़ास तौर पर या मर्द हज़रात ख़ास तौर पर इन एप्लीकेशंस को स्टॉकिंग के लिए या अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को उन ज़राए से नोटिस करने के लिए जो पर्सनल स्पेस से ब्रीच करती हैं लाइन्स, यूज़ कर रहे हैं? आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? जी नाना, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है। ये जो एक चीज़ है ना, सोशल मीडिया, ये हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत ही ज़्यादा शामिल हो चुका है और जाने अनजाने हम इसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने इस चीज़ को लिया कि स्टॉकिंग, हम व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस होता है, हम वो स्टेटस लगाते हैं और फिर कोई नॉन अननोन पर्सन उसको देखता है और हमारे बहुत से ऐसे भी दोस्त होंगे, उनमें शायद हम भी हो, कि हम लाजमी स्टेटस देखते हैं देखने के लिए कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। अब समटाइम्स एक जो इंसान है वो परेशानी में होता है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए कोई अच्छी पोस्ट शेयर कर देता है या कुछ अपने अच्छी यादें शेयर कर देता है। लेकिन हम उससे ये आइडिया लगा लेते हैं ये बंदा तो बड़ा खुश है, मैं क्यों नहीं खुश। या फिर गमगीन पोस्ट लगा देता है और लेकिन वो वैसा उसका उस वक्त सिनेरियो नहीं चल रहा होता, लेकिन हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो जाती है। तो इससे काफी ज्यादा जो है माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि इस चीज में हमें भी, हम असल में अपना बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे जाया कर रहे होते हैं। हम बिला वजह फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, और फिर वहां से अपने आप को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और जहां तक बात है ये नहीं की कि जी स्कूल में, और मेरे ख्याल है कि अगर हम बच्चों को मार्क्स को अगर हम देखें कि जी फला का बच्चा यहाँ पहुंच गया, फला का बच्चा यहाँ पहुंच गया, कि उसके अच्छे मार्क्स आए, हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए या इससे बेहतर आने चाहिए थे। हेल्दी कंपटीशन के लिए अगर जज करना, वो मेरा क्या देखना या तो रखना, उसमें कोई जायका नहीं है। लेकिन अगर उसकी वजह से हम अपनी जिंदगियों को मुश्किलात में ले जाएं, तो फिर ये एक बुराई है जिसको बिल्कुल जिसकी खिलाफी करना जरूरी है। हमारी लाइफ में जिस तरह नज़र बद और नज़र हसना का एक बहुत कॉन्सेप्ट है।
और हम सबका इस पे ईमान है कि नज़र बर हक है और लगती है। बाज़ औक़ात इंसान अपनी कामयाबियों को, अपनी खुशियों को ज़ाहिर है आप सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ, फैमिली के साथ अपनी कोई खुशी शेयर करते हैं और उनमें से कुछ उन अफ़राद को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जिनसे आपको एक पॉज़िटिव वाइब्स नहीं आती हैं, आप कह सकते हैं कि नेगेटिव वाइब्स आती हैं। बिल्कुल। जी, बहैसियत मुस्लिम हम सबका ईमान है कि नज़र है, नज़र बर हक है, नज़र बद, नज़र हसना इन दोनों पे हमारा यकीन है, ईमान है। आपको क्या लगता है तैयब नहीं आपको क्या लगता है नहीं दोबारा से। बहैसियत मुसलमान हम सबका ईमान है नज़र पे, नज़र बर हक है, नज़र हसना, नज़र बद इन दोनों के अपने-अपने असरात हैं। हमें क्या अपनी कोई भी खुशी या कामयाबी जिस तरह सुनते आए हैं कि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। आजकल की सोसाइटी में किसी से शेयर करनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड से या फैमिली से अपनी कोई भी कामयाबी या अपनी तरक्की या अपनी खुशी शेयर कर सकते हैं या फिर उसी स्टॉकिंग की वज़ह से आपको बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट रखनी ज़रूरी है। तैयब इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी रीमा, जो आप बात कर रही है खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा मिक्सअप हो गया हुआ है हमारा। जो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं वो ये नहीं है कि मैं अपनी खुशियाँ बताऊं अपने दोस्तों को और मुझे लगे कि वो बढ़ रही हैं, ये ऐसा नहीं है। खुशियाँ बांटने का मतलब ये था जैसे अमूमन जो बड़ी ईद का एक तस्वर होता है हमारे यहाँ के खुशियाँ बांटनी है और गोश्त बांटना है गरीबों में, तो वो ये होता है कि जो आपके पास है वो आपने दूसरों को भी देना है। और खुशी का मतलब दूसरों को देने का ये नहीं है कि आप उसे अपनी अचीवमेंट बता के खुश करें कि मैंने जनाब ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, उनको खुश हो, उससे वो तो खुश नहीं होगा ना। आपने उसकी खुशी देखनी है कि वो कैसे खुश है, उस तरह से खुशी बांटनी है। और नजर बद जो है वो बिल्कुल बरहक है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ हद तक जो है वो हम हमारी अना की तस्कीन के लिए हम चीज़ें, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इसका व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का कोई और क्या मकसद हो सकता है कि आपने सिर्फ लोगों को ये दिखाना हो कि मेरा ये मखसूस काम है, या अमूमन कोई चीज़ हम जब बात लगा देते हैं, तस्वीर इवन अपने बच्चों की हम लगाते हैं, तो ये सिर्फ दिखाने का नहीं होता है ना कि हमारे पास एक कितनी पॉपुलेशन है जो व्यू करती है, हमारा स्टेटस व्यू करती है, तो उन तक हमें ये बात पहुंचानी है अपनी। तो उसमें कहीं ना कहीं पे हमारा जो अंदर एक जाती तस्कीन इसी बात से हो रही होती है कि लोग देखें मेरी अचीवमेंट देखें, या मेरा कोई जो बर्थडे सेलिब्रेशन है या मुझे कोई गिफ्ट मिला कहीं से, तो मैं वो दिखाऊं लोगों को कि देखो जी वाह तुम्हें ये मिला। तो ये जाहिर हासिल जो है माथे पे तो किसी पे लिखा नहीं है, और हासिल करने वाले भी हमारे ही दरमियान में होते हैं। और हम खुद दावत देते हैं हासिल को इस तरह का स्टेटस लगा के। तो मेरे ख्याल से तो अपनी जो है वो चीज़ों को अपने रखना चाहिए अपने कंट्रोल में ही। जैसे पीछे हमने सेल्फ कंट्रोल पे एक बात की है सेशन में, तो ये भी एक सेल्फ कंट्रोल ही है कि अगर आप खुश हैं तो आप खुश अपने घर में खुश रहे ना, उसको आप मोबाइल पे पब्लिकली बता के क्या खुश होना चाह रहे हैं, आप अपने स्टेटस के थ्रू किसको दिखाना चाह रहे हैं कि आप खुश हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये थोड़ी है अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और इस तरह पब्लिकली नहीं उनको करना चाहिए। जी, बिल्कुल इसी तरह हदीस में भी है कि नज़र बद जो है वो एक ऊँट को हांडी तक पहुँचा सकती है और दुआ और तकदीर के दरमियान वाहिद चीज़ जो कि हाइल हो सकती है वो नज़र बद है, जो दुआ को और तकदीर को भी बदल सकती है, बदलने की ताकत रखती है। तैयब का ख्याल है कि हमें अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए। अरसलान, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या हमें अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए? और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आपका क्या ख्याल है कि हम स्टॉकिंग को या उस बिहेवियर को जो हमें पुश करता है कहीं से कि हम लोगों की टोह में जाएँ या टू मच इन्फॉर्मेशन रखें किसी के बारे में कंट्रोल कर सकते हैं किसी तरीके से? जी बिल्कुल, मैं भी तैयब की बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम स्टेटस लगाते हैं कोई भी, तो हम यही बता रहे होते हैं ना, स्टेटस लगाने का मकसद क्या है? कि जी हम लोगों को कह रहे हैं आओ और हमें देखें, ठीक है? और वो देख रहे हैं, तो फिर उस बंदे की प्राइवेसी तो खत्म होगी, वो तो खुद ही करना चाह रहा है। या तो वो स्टेटस लगाई है उन लोगों के लिए, मतलब जैसे अपने क्लोज वंस के लिए लगाए या फैमिली मेंबर्स के लिए लगाए या सिर्फ ब्रदर सिस्टर जो भी जिनको दिखाना चाह रहे हैं उनको दिखाए। फिर भी आगे देखें तो फिर हम कहते हैं हाँ जी ये क्यों देख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्टेटस लगा रहा है वो गलती पे है, पहली बात। दूसरी बात, ये चीज वाकई अगर हम इसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, यूनिवर्सिटी में देखें, वहां पे भी हम एक दूसरे के तजस्सुस में करते हैं कि जी फला क्या कर रहा है, वो किस टीचर के पास जा रहा है, क्या वो अपने नंबर लगवा रहा है, किसी के कटवा रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर हम इस चीज के अंदर भी होते हैं कि जी क्या वो हमसे आगे तो नहीं निकल जाएगा, ठीक है? वो किसी भी चीज के अंदर हो, स्टडी के अंदर हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर हो। जैसे मैंने पहले कहा कि ये किसी हद तक तो ये अच्छी चीज है कि जब तक हम अपने कंपटीशन के बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे, हम उसको बीट नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन जब हम उसके नेगेटिव पहलू की तरफ देखेंगे, हम सिर्फ हसद की बना पे या सिर्फ और सिर्फ उससे ये करते हैं कि जी एक तजस्सुस करना और उसकी दो में लगे रहना कि उसको नुकसान पहुंचाने की वजह से हम ये अमल करें, बिल्कुल उसके ऐप तलाश करते रहे, तो ये एक नेगेटिव अमल है। और इसको वाकई एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इसको देखें
यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे ये जो हमारी जो न्यू जनरेशन है इसलिए यही आजकल स्टेटस वगैरह लगा रही है और फिर बात कहाँ कहाँ किसके साथ किसको लिंक करते हैं और सारा एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाता है। तो इसको खत्म होना चाहिए, इसमें टीचर्स का बहुत अहम रोल होना चाहिए, फैमिलीज का होना चाहिए, खास तौर पे जो तालीम है हमें शऊर देती है, हमें सोचने समझने की एक कुव्वत फराहम करती है। तो जब तक हम खुद ही उस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे तो अगला बंदा जितना मर्जी समझाता रहे, मेरा भी ख्याल फिर समझने वाले होंगे। एक बड़ी सादा सी सिंपल सी बेसिक सी चीज है कि हम अपनी प्राइवेसी को खुद अगर खत्म कर रहे हैं तो फिर दूसरा कैसे ना उसको देखे। एक चीज इसमें ये कि फेसबुक पे बहुत सारी फेक आईडीज का ट्रेंड है, ठीक है। इसमें वो चीज नहीं है जो हम खुद ब खुद पब्लिक कर रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं लोगों को। आप देखो व्हाट्सएप वगैरह में इस तरह की कुछ सेटिंग्स हैं, आप अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन फेसबुक वगैरह पे ये है कि आप जो चीज पब्लिक कर देते हैं तो आपको कोई भी सर्च कर सकता है, ठीक है, बाय नेम और बाय नंबर और ईमेल एड्रेस, जो भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की है वहां से एक गलत तरीके से एक फेक आईडी से छुप के, जिसको आप चोरी कह सकते हैं, और कोई भी शख्स सोसाइटी में बड़ी इजीली इस चीज को अपने ऊपर ओन नहीं करना चाहेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये चोरी है। जो हम आज इस टॉपिक में शऊर एक देना चाह रहे हैं कि ये जो चीज आपको कोई खुद ब खुद शेयर नहीं कर रहा, वो मैं चीज आप किसी गलत आपकी बात सोर्स। से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। उसकी रीजन है कि फेसबुक के ऊपर भी अगर हम पब्लिक कर रहे हैं, पब्लिक का मतलब क्या है, हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। जब हम खुद पब्लिक लेकिन कर रहे हैं अगर कोई अब उसके पर्सन अंदर फेक आईडी से देख रहा है, वो अपनी ओरिजिनल आईडी से क्यों नहीं देख रहा वो फॉलो क्यों नहीं कर लेता, वो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट खवातीन क्यों को नहीं इस तरह की देखिए बड़ी मिसाइल हो सकती हैं। खवातीन को इस तरह की मिसाल देखें, ये अलग चीज है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जब पब्लिक कर दिया फिर फेक आईडी क्या और सही आईडी क्या वो तो देख रहा है। जब उसने प्राइवेट कर दिया अपने फ्रेंड्स को कर दिया, अब मेरे फ्रेंड्स का मुझे जब तक पता होगा तो ठीक है, उसमें फेक कहाँ से आएगा। कोई अगर अननोन बंदा वैसे ही अपना फ्रेंड बना रहा है फिर तो हम खुद उसको एक रास्ता दिखाने के आओ जी हमें देखो। जब मुझे पता है मेरे वैसे 10 अभी फ्रेंड्स तक हैं। पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा फेक आईडीज जो हैं वो लड़कों ने बनाई हुई हैं लड़कियों के नाम से, मैं आपको एक बड़ी और उसका इंटरेस्टिंग सी मिस बात यूज हो बताऊं। रहा है। मैं एक इंटरेस्टिंग सी आपको एक बात बताऊं। मैं एक दफा ट्रेनिंग में था, तो ट्रेनिंग थी ये साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ही ना। तो जो ट्रेनर थे जी हमारे वो बता रहे थे कि आप इस तरह अपना सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं और ये रिस्ट्रिक्शन आप रखेंगे और ये चीजें और वो चीजें। तो मेरे माइंड में एक सवाल है, बाद वो फेसबुक पे कर रहे थे ना कि इस तरह से इसकी सेटिंग में जाके आप ये इस पे सिक्योरिटी चेक रख सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर अगर किसी ने फेसबुक पे आके इस तरह की रिस्ट्रिक्शन रखनी है तो उसको जरूरत क्या है फेसबुक पे आने की, वो आई ना, मतलब कोई जाके आपको क्या नाम है उनका, मार्क जिंगरबर्ग कोई दावतनामा लेके तो नहीं जाता ना आपके पास कि आप आए और आप आके फेसबुक पे अकाउंट बनाए। तो हम बाज दफा जब उसने ना आप बात कर रही हैं, हम खुद दावत आम दे रहे होते हैं लोगों को। मतलब आप एक पब्लिक प्लेस पे एक ओपन अकाउंट है और आपको कोई भी सर्च कर सकता है जाके बाय नेम, जैसे आपने कहा। तो उसमें फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझे फलां आईडी से किसने देखा है, फलां आईडी से किसने नहीं देखा। नहीं, मतलब मैं इस पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। फेसबुक के ऊपर आप इस हद तक उसको कर सकते हैं कि आपको कोई मैसेज भी ना कर सके, आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड ना कर सके और आपकी कोई भी चीज ना पिक्चर भी ना देख सके। अगर पिक्चर आपको लगाई ना नहीं, तो फिर क्यों लेकिन फायदा आप क्या है जितना आपका फेसबुक क्यों आप। हम उसको आप जितना क्यों देख मर्जी रहा है। ब्लॉक कर लें, आप अपने खानदान के किसी एक या दो अफराद को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जिन्होंने कोई ऐसी आईडीज बनाई होती हैं कि भाई एक डीपी है, सिंपल सी बात है, ठीक है, वो प्राइवेट नहीं हो सकती। एक आपका वॉलपेपर है, वॉल कवर है, वो आपका प्राइवेट नहीं हो सकता। मुझे बताएं, लेकिन किसी पर्सन का वहां पे भी पहुंचना, वहां पे वो पिक्चर लगानी ही क्यों है। ये आप बात लगा ना, रहे हैं क्योंकि किसका मतलब है, आपकी आपको लाइफ है। दिखाना चाहिए कि आओ देखें और नहीं, ये वाला मेरा मामला इस पे वाकई इस तरह है पर्सपेक्टिव कि थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपकी लाइफ है, आपकी एक प्राइवेट प्लेस नहीं है, पब्लिक है, लेकिन उसमें आप नहीं चाह रहे कि आपका कोई सर्टन फैमिली मेंबर या फ्रेंड उसमें आए, जिस जो मैं आपके साथ आपकी कांटेक्ट में ही बात से नहीं है, वो शख्स मुझे एक ना वहां पहुंच जाए। सहीमा आपकी बात से मुझे अब मुझे उनका राइटर का नाम ज़हन से निकल गया हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप जंगल में हैं और आप शेर को नहीं खाते और वो भी आपको नहीं खाएगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, अगर आप ये कहेंगे जी मैं नहीं किसी को देखता तो कोई मुझे क्यों देखेगा, तो ये एक सरासर इस माशरे में ये आपकी बेवकूफ़ी है, उस पर आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। तो डेफिनेटली अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई ना देखे तो आपको फेसबुक पे नहीं आना चाहिए। और अगर आप आए हैं तो फिर इस तरह से आप नहीं कर सकते किसी पे भी उसने क्यों देखा, उसने उसने देखना था, उसने नहीं देखना था, ये वाली। और यहाँ पे कुछ इखलाकियात भी जाहिर अपनी अपनी हर बंदे की, कि मुझे इखलाकन चाहिए कि जो चीज़ नहीं है मेरे फ्रेंड सर्कल में नहीं है तो मैं उसको क्यों देखूँ। तो जाहिर उसके भी हर बंदे के पास एक लॉजिक है उसके पीछे कि मैं क्यों देख रहा था। खैर ये देखना देखना तो जाहिर अपनी जगह चलता रहेगा। और हम आज के प्रोग्राम से आपकी बात में इजाज़त चाहें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।